ये सोच रहे हैं कि मतलब वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो लोग ज़्यादा वैल्यू करते हैं। आप पास में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, उनको ये लगता है। तो यही करते थे शुरुआत के 1 घंटे में 80 सवाल डाले फिर बाद में 60 नहीं, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं सही क्वेश्चन ज़्यादा करती हूँ, लेकिन माइनस मार्किंग की वजह से अक्सर करके पीछे हो जाती हूँ। और खास करके जीएस में, खास करके जीएस में होता है। सर एक क्वेश्चन और सर के तो भैया ने हमको बताया कि कोचिंग ज्वाइन करके हम पहली बार टेस्ट देने के लिए ज्वाइन किए और तैयारी हम असिस्टेंट कमांडेंट कर रहे थे, सीधे से किया, लेकिन कोचिंग मतलब पहली बार ऑफलाइन लग किया कम से कम 5 साल बाद। उसके बाद टेस्ट पहली बार दिए, टेस्ट में मेरे आए 61 मार्क्स आए, वो भी किसी दीदी ने किसी ने वो गलत कॉपी चेक कर दी, उसमें भी मेरे 43 मार्क्स। नाम नहीं देखेगा। नहीं वो रखा पेपर में हमने देखा 43 मार्क्स आए, भैया बताया तो हमको मतलब बहुत बुरा लगा कि बताओ इतना तैयारी करने के बावजूद इतने कम नंबर आए। फिर उसके बाद 2-3 टेस्ट किए, मतलब जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे किसी में पास होंगे यहाँ पर, उसके बाद मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, मतलब टेस्ट देना छोड़ दिया, आना छोड़ दिया। तो वही कहेंगे कि ये गलती थी कि मतलब टेस्ट देते रहो चाहे कितने भी कम नंबर आए। और भैया जी को कहेंगे, भैया बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ कहेंगे, एकदम ही सामान्य आदमी साइकिल से चलते हैं, मतलब साइकिल से आना नहीं, मतलब कहने का मतलब अगर बाइक नहीं उनके पास वो साइकिल से भी आ जाएंगे, पैदल चले जाते हैं और कुछ पूछो तो पूरा डिटेल में बता भी देंगे। घर में मिलना, घर में खाना लगा रहता था, तो हर सवाल को एक सवाल को डिटेल में बताना, ऐसे पढ़ लो, इस तरह कर लो, अगर यूट्यूब में देख रहे हो तो वीडियो को इस तरह पढ़ लो, मतलब हर चीज़ को बहुत ही आराम से डिटेल में समझाते थे। और काफ़ी बढ़िया, मतलब काफ़ी संघर्ष किया भैया, सालों से हम लोग भैया के साथ खेलते थे, मतलब क्रिकेट वगैरह खेलना हो 2-3 साल, जब 2019 के बाद हमने पास किया तो कोरोना के बाद काफ़ी हम लोग हम क्रिकेट रोज़ पहुंच जाते थे खेलने, भैया भी साथ में आते थे। लेकिन उन्होंने 2023 के बाद कहेंगे इन्होंने अपनी इतनी मतलब कंसिस्टेंसी से रहे, रोज़ आना रोज़ पढ़ना। हम देखते थे जब सर ने ऐड किया था ग्रुप में तो भैया का नाम ऊपर रहता था, हम लोग वही बात करते थे कि देखो भैया सोचो हिंदी मीडियम में हिंदी में टेस्ट देते हैं। हम आए थे पहले दिन तो हमने कहा सर हम इंग्लिश में देंगे, तो सर ने कहा उससे कर लो। तो मतलब हमको वो लगा कि इंग्लिश मीडियम के होने के बावजूद हिंदी में ज्योग्राफी पढ़ना, ये सब चीज़ें भैया ने काफ़ी। और एक वो है कि टेस्ट जो भी है देने आओ, चाहे जितने कम नंबर मिले उसको एनालाइज करो, उसके बाद दोबारा आओ कभी सत्यार्थ जो है मतलब हम लोग साथ ही पढ़ते थे, मतलब जैसे ये कह रहा है कि 2023 से पढ़ना शुरू किया, तो मतलब पहले हम लोग का पढ़ाई का माहौल यही था, मतलब जो बता रहे थे हम लोग मैच वैच खेला करते, यहीं से आके पढ़ाई का माहौल मतलब दिमाग में तो रहता था कि मतलब कुछ बड़ा करना, लेकिन पहले दिमाग जब यहाँ से आए तभी तो मतलब माहौल बनना शुरू हुआ, लोगों का देखते माहौल तो यहीं से बना। भैया आरो की एग्जाम में भी प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि बाद में हो जाएगी प्री के बाद? आरो में जैसे मैंने कोई ज़रूरी नहीं है अभी आरो का मेंस, मतलब जैसे अब आपके ऊपर है ना कि आपकी जैसे मतलब जो एक बच्चा जो अच्छे से तैयारी की हुआ है पीसीएस की, तो उसको लिए आरो के मेंस मतलब अगर जैसे मेंस कभी नहीं पढ़ा तो 4 महीने मैक्सिमम, जैसे कभी जो ना पढ़ा हो 4 महीने में कवर हो जाएगा? हाँ है ही क्या है, एसी है, कंप्यूटर है, ये सब है। अब लोगों का अपना अपना मतलब हमारे हिसाब से 4 महीने तो पर्याप्त है। मीनिंग मुहावरे गद्यांश हमेशा भी करते आ रहे, गद्यांश वो प्री बेस्ड एग्जाम ही है, उसमें मेंस बेस्ड खाली नाम का है, वो प्री का ही एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव का ही एग्ज़ाम है भाई। जो लिखने वाला भी आता है, मुहावरे एक तरह की ऑब्जेक्टिव चीज़ तो है, अगर आप हाँ तो 120 नंबर का है एक्चुअली, वो फ़ायदा ही करता है बच्चों को। आप कितना भी गंदा लिख के आओगे 60 से कम नहीं मिलेगा, कितना भी अच्छा करके आओगे 75 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक तरीके से वो और भी इजी कर देता है एग्जाम को मेरे हिसाब से।
बता तो रहा हूँ मैं अपना मतलब कोई मतलब यहाँ पे भौकाल मतलब उस तरह का नहीं कि मतलब बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। 2 मेन मतलब 2 ऐसे लिखे मैंने 2, ऐसा नहीं कि 2 पूरे पेपर 2 ऐसे, वो भी देख के लिखे, ये भी नहीं कि खुद से सोच के लिखे, मतलब फ़ोन से या कहीं से जो भी मैगजीन उसको देख के लिखा है। तो सर को दिखाया तो कह रहा बहुत अच्छा लिखा है, जबकि उसको मैगजीन से सर ने मतलब 30 नंबर दिया। हमने बताया मतलब ऐसा नहीं कि पूरा देखा था, उसकी भाषा उसका भी कलेक्शन करना एक बड़ी बात होती है कि आप कई जगह से सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं, हाँ वो उससे आई थी सही ना डेटा घटना दे चक्र रहे की हैं। बुक आई थी, तो उससे मतलब सीरियल भाषा बाय वगैरह सीरियल हिंदी कैसे की क्या पकड़ होना नहीं है, है, वर्तनी गलत हो जाती है, तो वो सब मतलब देख के हमने सर को पूरा नहीं मतलब छापा था, लेकिन शब्द वगैरह देख के, तो वो एक ऐसे ही मैंने सर को चेक कराया था। बाकी और अभी ऐसे मतलब जो सीरियस ऐसे था वही 2 ऐसे थे। तो मतलब यही है तैयारी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव वाली तैयारी है। अगर आपका हाँ GS मजबूत है, GS में आपने खींच लिया और हिंदी में खींच लिया। हिंदी का तो आपके ऐसा पेपर था सभी के सर मतलब जो भी सीरियस था उसके 60 या एक क्वेश्चन गलत 57-58। तो मतलब मेरा इसी वजह से शायद सिलेक्शन हुआ कि GS में मतलब 50 के ऊपर, हिंदी में भी पूरे थे। मीनिंग सारी सही थी, मीनिंग बहुत ही विरला किसी का मतलब सारी सही थी, जैसे उसका मतलब बहुत बड़ी बात है 20 के 20 नंबर लाने उसके। क्योंकि जैसे बहुत बच्चे क्या होते हैं आर में बहुत बच्चे हिंदी मीडियम के बहुत होते हैं, इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा हिंदी के बहुत होते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस स्ट्रक्चर ही ऐसा है, सब कुछ हिंदी में। तो बहुत बच्चे हिंदी मीडियम में मतलब जो मेरा अनुभव हम देख रहे हैं वो हो सकता है मीनिंग रट लें लेकिन उसकी स्पेलिंग गलत लिख दें। बहुत बच्चे जहाँ पे ई लिखना है आई लिख दें, पूरा कट गया दोनों में। तो मीनिंग को मैंने कमांड कर दिया था कि मतलब मीनिंग नहीं गलत करनी मुझे। तो सबसे ज़्यादा मतलब आर की जो पूरी मेंस की परीक्षा उसमें मैंने मीनिंग ही पढ़ी थी, रोज़ मीनिंग मतलब जो लास्ट के 20 दिन, वो भी ऐसा नहीं कि 4 महीने पहले से ही, फिर भूल जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे उसका क्या है। तो ये ज़्यादा मतलब जो रटने वाली होती है जैसे मीनिंग है मतलब एक बार आपने पहले पढ़ लिया लेकिन जब जो लास्ट का महीना है उसी में आपको रटना है रोज़। ईश्वर की कृपा से सारी मीनिंग लिखाई हुई है अभी। हाँ सारी लिखाई हुई थी, सारी मीनिंग लिखाई हुई थी, मतलब तभी लिखा है वो सब, वो भी मतलब पूरा पढ़ा भी नहीं था। जैसे जो जितना मान लीजिए सर ने 100 पन्ने का पूरा मेंस का नोट बनाया वो भी पूरा पढ़ा भी नहीं, मतलब पढ़ लेते तो और अच्छा हो जाता। तो सब नोट से ही था सारा। कंप्यूटर तो 10 सामान था कि जितना हम लोगों ने पढ़ा मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, एकदम सामान था कंप्यूटर। और ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत सारे कोचिंग वाले तो कंप्यूटर ऐसा पढ़ा रहे थे मतलब उसमें कौन कौन सी साइंस और मतलब बहुत ज़्यादा सर उसका पूरा मतलब फिगर बनवा बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चे इस चीज़ में परेशान हो जाते हैं यार कि 10 नंबर के लिए इतना बड़ा पढ़ना है। तो कितना भी बढ़िया लिखाओ 10 तो देगा नहीं सब्जेक्टिव में, और कितना भी खराब करोगे सब में एक मतलब कुछ भी लिखोगे 1 नंबर तो मिलेगा ही, और कितना भी बढ़िया कर दोगे ना सब में 2 कर देगा। आज तक किसी के नहीं हुआ कि मतलब ऑब्जेक्टिव में 70 से ज़्यादा आए मतलब सब्जेक्टिव वाले पेपर में, मतलब नहीं भी पढ़ोगे तो 5 नंबर तो कंप्यूटर में मिल जाएंगे। और इंग्लिश मतलब मीनिंग वाला इसी का मतलब मेन जो मेंस का पूरा एग्जाम है इंग्लिश की मीनिंग और हिंदी मतलब एक 5 इंग्लिश आती है उसको इंग्लिश लिखना रहता है, 5 हिंदी आती है उसको इंग्लिश लिखना रहता है। 20 सवाल मान लीजिए आपका एक गलत हो गया तो यहाँ पर मतलब इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेगा। बाकी जो 60 नंबर की हिंदी आती है वहाँ भी एक सवाल 2 नंबर का, जैसे GS में क्या एक सवाल 1 नंबर का, तो यहाँ हिंदी में भी नहीं गलत होने देंगे। तो 2 मेन चीज़ें हैं जो मोस्ट डिसाइडिंग है, एक हिंदी ऑब्जेक्टिव 60 नंबर की और 20 नंबर की मीन। ये 80 नंबर में आप कोशिश करिए कि आपके पास 2-3 नंबर ही गलत हों, इन 80 में 80 ही थे, मतलब एक ही गलत नहीं था और इसी वजह से हो गया सिलेक्शन। क्योंकि निबंध में सभी को वही मिलेंगे, किसी को 2 किसी को 4-5 मतलब आगे किसी को 3 नंबर ही है। कोई बहुत अच्छा लिखा होगा तो वो शुरुआत के 10-20 लोग होंगे बस जिनका PCSE की मेंस की बहुत अच्छी तैयारी है। और हम जितना सर ने बोला उतना करते तो हम लोग को बहुत नंबर आते हैं, मेरा तो 213 नंबर पे है, लेकिन ये उद्देश्य ही नहीं था कि आगे में मतलब बहुत टॉप वॉप करना है, सबकी बराबर ही रैंक है, ये था कि बस हो जाए। शायद प्रमोशन वगैरह में कुछ रैंक करके देखते हैं कितनी, मतलब ये दिमाग में भी नहीं था बहुत रैंक नहीं, बस ये था कि हो गया और सचिवालय मिल गया। यहाँ पे लोग का थोड़ा और किसी का कोई क्वेश्चन है? बस करिए आप।